चलिए बात करेंगे शहर शहर खूंखार। मुरादाबाद में खूंखार तेंदुए के खौफ ने लोगों की नींद उड़ा दी है। अब तक 2 लोगों की हो चुकी है मौत। 15 दिनों के अंदर में 5 तेंदुए पकड़ गए हैं। वन विभाग का सर्च ऑपरेशन जारी है। वन विभाग ने 19 से ज्यादा पिंजरे लगाए हैं। तो 15 दिनों के अंदर 5 तेंदुए पकड़े गए, 2 लोगों की मौत हो चुकी है। यह बड़ी खबर। 30 गांव में खूंखार का खौफ। कल जिस तरीके से तेंदुए ने हमला किया, उसी गांव में हमला किया जहां पर 2 तेंदुओं को वन विभाग की तरफ से पकड़ा गया। और उस गांव में वन विभाग को टीम को लगा कि अब उस गांव में तेंदुआ नहीं आएगा, लेकिन तेंदुआ ने उस गांव में फिर से आतंक किया और एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार वालों में, गांव वालों में नाराजगी। लेकिन यहाँ लालापुर गांव है मुरादाबाद में, और यहाँ भी कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। और चूंकि तेंदुआ झाड़ियों में छिप जाता है, इसलिए गन्ने के खेत और झाड़ियों में आवाज लगा के तेंदुए के भगाने की कोशिश की जा रही है, ताकि तेंदुओं को पकड़ा जाए। और इसी गांव में पिंजरा भी लगाया गया है। तो ये राम गंगा का इलाका है, कछार का इलाका है। लगभग 30 गांव यहाँ पर तेंदुए से प्रभावित है। और यहाँ पर देखिए, इनके हाथ में ये राइफल है। अगर तेंदुआ अचानक से हमला करता है तो उसे तुरंत ये फायरिंग करके तेंदुए को भगाया जा सके, उससे सुरक्षा की सके। आप लोग ये राइफल के जरिए क्या कर रहे हैं? आप लोग? हम अपने स्टाफ की सुरक्षा के लिए लेके खड़े हैं। यहाँ कोम्बिंग चल रहा है। हाँ। तेंदुआ यहाँ काफी आ गए हैं और 2 तेंदुआ हम लोग यहाँ पकड़ चुके हैं। अच्छा। और जब तेंदुआ आएगा तो हम हवाई फायर करके उसे भगा देंगे। तेंदुआ आएगा, हवाई फायरिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए, गन्ने का खेत है, और इसी गन्ने के खेत में यहाँ पर आप देखिए पिंजरा भी लगाया गया है। यानी थर्मल स्कैनिंग के जरिए तेंदुए का वो जगह पाएगा। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो आवाज लगाया जाता है, ताकि अगर खेतों में आसपास में तेंदुआ छिपा है तो उसे भगाया जाए, क्योंकि तेंदुआ छोटी सी छोटी झाड़ियों में यहाँ पर छिप जाता है। इसलिए तेंदुए की जैसे ही जानकारी मिली तो ये कॉम्बिंग ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। अब ये गन्ने का खेत में, और गन्ने के खेत में जिस तरीके से ये कॉम्बिंग कर रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, ताकि तेंदुओं को पकड़ा जाए। क्योंकि इसी गांव में तेंदुए ने हमला किया और अब तक 6 लोग घायल हुए हैं, 2 महिलाओं की मौत हो गई है, 19 जगहों पर पिंजरा लगा है। तो ये वन विभाग की तरफ से मुरादाबाद में एक बड़ी कार्रवाई चल रही है। चलिए, राजू राज हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। राजू राज, आपकी हमने अभी रिपोर्ट भी देखी और यहाँ वन विभाग पूरी तरह मुस्तैद है, लेकिन अभी कुछ सुराग मिल पाया तेंदुए का? और कितने तेंदुए होने की आशंका बताई जा रही है इस इलाके में? जेपी में बता दूं कि ये रामगंगा का कछार इलाका है, और आसपास लगभग 33 गांव ऐसे हैं जहां पर तेंदुए की सूचना मिल रही है। सूचना के आधार पर थर्मल स्कैनिंग की गई और 5 तेंदुओं के बारे में जानकारी मिली। 5 तेंदुओं को पकड़ लिया गया, लेकिन अभी भी एक नहीं कई तेंदुए हैं। गांव वालों से बात हुई, अक्सर तेंदुआ देखते हैं जिसकी सूचना दी जाती है। और इस वक्त मैं हूं पीपली गांव में, रामपुर इलाके में, और यहां भी कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार यहां चल रहा है। लेकिन उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। इस गांव में ये पिंजरा लगाया गया, और पिंजरे को देखिए, इस पिंजरे के अंदर यहाँ पर तेंदुओं को पकड़ने के लिए यहाँ पर एक बकरा लगाया गया है। जैसे ही तेंदुआ अगर आता है, यहाँ पर पहुंचता, चूंकि थर्मल स्कैनिंग के जरिए उसका लोकेशन यहाँ पर मिलने के बाद यहाँ पर बकरा लगाया गया। तेंदुआ जैसे ही आता है, उस लोहे पे पैर रखते ही ये पिंजरे का गेट बंद हो जाएगा और उसे पकड़ लिया जाएगा। इसी तरीके से 5 तेंदुओं को पकड़ा गया, और उसके बाद यहां सूचना मिली, जिसके बाद यहां पर देखिए वन विभाग की टीम के द्वारा यहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, कि ताकि अगर तेंदुए का लोकेशन मिले तो उसे पकड़ा जा सके। और ये देखिए, ये जो वन विभाग की टीम है, इनके पास ट्रैंकुलाइजर गन है। इसी गन के जरिए अगर तेंदुए को कंट्रोल किया जा सकता, क्योंकि तेंदुए के बारे में एग्जैक्ट जानकारी अभी इसलिए नहीं मिल पा रही है कि तेंदुए कई झुंड में थे, अलग अलग जगहों पे थे। 5 तेंदुओं को पकड़ा गया और अभी भी कई जगह से कॉल आ रही है। तो इस तरीके से वन विभाग के अधिकारी से जानिए क्या प्लानिंग की है इन लोगों ने, क्या प्लानिंग की और कैसे कैसे प्लानिंग कर रहे हैं? बिल्कुल जेपी हाँ बिल्कुल, वन विभाग की टीम से भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ही देखिए थर्मल स्कैनिंग किया जाता है। यानी जहां पर सूचना मिलती है, जहां कॉल मिलता है, वहां पर इस तरीके से कैमरे लगाए जाते हैं और तेंदुए का लोकेशन पता किया जाता है। इसके जरिए वन विभाग की टीम है, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि कितने तेंदुए अभी हो सकते हैं, क्योंकि 5 तेंदुओं को आप लोगों ने पकड़ लिया है, क्या अनुमान कुछ लग पाया है? तेंदुओं की संख्या के बारे में कोई अनुमान लगाया जाना संभव नहीं है। बाकी जैसा आपने बताया, लगभग हमें 28 से 30 गांवों से सूचना आ रही है, तो हमारी टीमें जो हैं सभी जगहों पर अपनी कार्रवाई कर रही हैं। कितनी टीमें आप लोगों ने डिप्लॉय किया? क्योंकि यहाँ पर गाँव के अंदर दहशत है, लोगों के अंदर डर है। जिस तरीके से कल घटना घटी है, उस गाँव में आपने 2 तेंदुओं को रेस्क्यू किया, वहां से पिंजरा भी हटाया, उसके बावजूद फिर उसी गांव में तेंदुआ पहुंच गया।
देखिए, तेंदुए की मूवमेंट अभी जैसे रामगंगा में पानी आ रहा है तो ऐसा हो सकता है कि अलग अलग इलाकों से जहां पानी इकट्ठा आ जाएगा उसके बाद तेंदुए मूव करना शुरू करें। टीमों के संबंध में 6 टीमें हमारी वर्तमान में लगी हुई हैं। वाइल्ड लाइफ एसओएस की टीम भी हमारी दोबारा आ रही है जिसमें ट्रैंकुलाइजर और डॉक्टर्स वगैरह सब हैं। मुरादाबाद डिवीजन की टीम, संभल, रामपुर फ्लाइंग की, मुरादाबाद फ्लाइंग की, बरेली फ्लाइंग की सब टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और हम हर प्रकार से इसको। कितनी चुनौती है आप लोगों के लिए कि तेंदुओं को पकड़ना, क्योंकि अचानक तेंदुओं का कहर आप कह सकते हैं, आतंक है, खूंखार तेंदुआ, 2 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग घायल हो गए। कितना चुनौती है कि तेंदुए से लोगों को राहत मिल जाए? देखिए, यहाँ पर चुनौती की बात करें तो 2-3 तरह की चुनौतियाँ हैं। एक तो आप जैसे देख रहे हैं टरेन जो है गन्ने में, उसको छुपने की अच्छी जगह मिलती है। कुछ चुनौती अभी वर्तमान में बारिश हुई है तो वो उससे और गश्त करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। उसके अलावा हम सभी संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बस गांव वालों से इस सहयोग की आशा है कि राजराज, एक बार जो आप थर्मल लोकेशन वाला सिस्टम दिखा रहे हैं वो बड़ा दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है। उसे जरा हमारे दर्शकों को समझाइए कि कैसे ये लोकेशन ट्रेस करता है। जेपी वन विभाग की टीम हमारे साथ है, उनसे जानते हैं कि ये जो इक्विपमेंट है, जो ये कैमरा है, ये कैसे फंक्शन करता है, कैसे काम करता है। सर 1 मिनट आप थोड़ा मुझे बताएं कि ये जो थर्मल स्कैनिंग आप करते हैं इसके जरिए ये फंक्शन कैसे करता है, कैसे इसको आप किसी भी जगह पर लोकेशन पर लगाते हैं? ये जो कैमरा है ये कैमरा ट्रैप कहलाता है। इसे हम कैमरा ट्रैप ये जो है मोशन सेंस करता है और हीट सेंस करता है और उसके बाद फोटो खींचता है कोई भी चीज के सामने से निकलेगी। तो हम इसे 10 से 12 घंटे तक जो हमें प्रोबेबल एरियाज होते हैं वहां पर इसको उसकी रास्तों पर लगा देते हैं। जब भी कोई भी जानवर इसके सामने से निकलता है 15-20 फीट आगे तक, ये उसकी एक फोटो खींच लेता है, जिसके बाद जब हम इसे चेक करते हैं हमें पता चलता है कि इतने बजे रात को यहाँ से जानवर निकला था। उससे हम उसकी एक आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं कितने एरिया में जानवर मौजूद है और उसके हिसाब से हम फिर अपने पिंजरे से, यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं इसके मोशन यानी 5 फीट के आसपास से इसका तमाम उसमें 15 फीट के मोशन देखें। बिल्कुल। और आप टेम्परेचर भी बता रहे थे। ये हीट से भी यानी कोई भी अगर जानवर एनिमल अगर यहाँ 15 फीट के आसपास गुजरता है, उसका हीट, उसका मोशन, उसके जरिए यहाँ पर तस्वीर खींची जाती है इस कैमरे के जरिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे जेपी अब ब्लिंक कर रहा है, यानी ये तस्वीर खींच ली गई क्योंकि हम यहाँ पर हमारे बॉडी का मूवमेंट ये कैप्चर कर रहा है। उसी के आधार पर अब ये कहीं ना कहीं वन विभाग इनको पकड़ती है, रेस्क्यू करती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजराज, तमाम रिपोर्ट हमें ग्राउंड से दिखाने के लिए। अब चलो